सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 5 सितंबर 2020 कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु चतुर्थय पाठ है जम्रस्व सिंह दंतास्ते गणैसी। नाट्यांश पढ़ रहे हैं अपने, नाटक है ये। तो आपको भी जो है शुभकामनाएं हमारी तरफ से, अध्यापकों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी जो है अपने अध्ययन में लगे रहें, कठिन परिश्रम करके एक सफल विद्यार्थी आप कहलाएं। ये हमारा आशीर्वाद आपके पास में, आपके साथ है। तो शुरुआत करते हैं अपने नाट्यांश की। तो वेलकम। यहाँ से अपन पढ़ रहे थे, देखो इसमें अपन ने बालक की चंचलता के बारे में जो है दोनों जो तापसियाँ हैं वो उसको समझाने का प्रयास करती है। जो शेर का बच्चा से वो ज़बरदस्ती कर रहा है, पकड़ रखा है उसको, तो उससे डराने का प्रयास भी जो है तापसियाँ करती है। तो दूसरी जो तापसी है तपस्विनी जो है वो कहती है कि ऐसा खलु केसरिणी त्वाम लंघयिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी। यदि तुम इसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे, यदि तुम इस शेरनी के पुत्र को नहीं छोड़ोगे ये त्वाम तुम पर, तो ये शेरनी तुम पर आक्रमण कर देगी। ठीक है। तो ये बात सुन के बालक है सविस्मितम, सविस्मितम देखो सविस्मितम का जो समास में रहेंगे तो सविस्मितम का जाएगा सविस्मितम का समास भी होगा स्मितेन सहितम। सविस्मितम का होगा स्मितेन सहितम, और यहाँ पे समास हो जाएगा अव्ययभाव समास है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अव्ययभाव समास। मुस्कुराकर, सविस्मितम का होगा मुस्कुराकर। बालक को डराने का प्रयास करती है तपस्विनियाँ, लेकिन बालक है मुस्कुराता है ये बात सुन के। तो सविस्मितम मुस्कुराकर क्या कहता है, देखो अहो बलिये खलु भीतो अस्मि, अरे तो मैं बहुत डर गया हूँ। बालक कहता है अरे तो मैं बहुत अरे बलिये खलु भीतो अस्मि, अरे मैं बलिये मतलब बहुत निश्चित रूप से मैं बहुत भीतोस्मि डर गया हूँ, मैं निश्चित रूप से बहुत डर गया हूँ। इत्यदरम दर्शयति, इस प्रकार अधरम दर्शयति अधरोष्ट दिखाता है, अपने होठे इस प्रकार अपने होठे दिखाता है। ठीक है, अपने होठ जिसे उस तपस्वी को इत्यदरम का हो जाएगा इति अधरम दर्शयति इस प्रकार अपने होठ दिखाता है। ठीक है। प्रथमा पहली तापसी कहती है वत्स एनम पाल मर्गेंद्र मुंज, हे पुत्र, वत्स का होगा हे पुत्र है, संबोधन दिया है इसमें वत्स को, तो हे पुत्र है एनम पाल मर्गेंद्र मुंज, इस शेर के बच्चे को, इस सिंह के बच्चे को मुंज मतलब छोड़ दो, इस सिंह के बच्चे को, इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, क्रीडनकम का अर्थ होता है खिलौना, क्रीडनकम का अर्थ होता है खिलौना। तो कहते हैं कि अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, ते अपरम क्रीडनकम दास्यामि, मैं तुम्हें, अपरम मतलब दूसरा, मैं तुम्हें दूसरा, क्रीडनकम मतलब खिलौना, दास्यामी दे दूंगी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूंगी। तुम्हारे को खेलना ही तो है,
इस बच्चे से खेलो या खिलौने से खेलो, बात एक ही है। तो इस बच्चे को तो छोड़ दो और मैं तुम्हें खेलने के लिए दूसरा खिलौना दे दूंगी, ठीक है। ये कहती है कौन? प्रथमा। प्रथमा मतलब पहली तापसी, पहली तापसी भी कर सकते हैं, तापसी या तपस्विनी, तपस्विनी भी कर सकते हैं, तापसी या तपस्विनी। पहली तपस्विनी कहती है कि हे पुत्र, इस सिंह के बच्चे को, इस शेर के बच्चे को मुझे छोड़ दो, अपरम ते कृणकम दास्यामि, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूंगी। ये बात सुन के देखो बालक क्या कहता है, बालक 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 क्या कहता है? पुत्र कहाँ है, पुत्र कहाँ है, मतलब किसके लिए कहता है? जब वो खिलौने के लिए कहती है तो वो उसका अभिप्राय ये था कि खिलौना कहाँ है, पुत्र कहाँ है। यही का देखो, यही का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद जाएगा देही और एतत्, देही और एतत् यहाँ पे जाएगी स्वरेण संधि, स्वरेण संधि जाएगी देही एतत्। देही जो क्रिया रूप है वो है दाधातु का, दाधातु लोट लगा है, दाधातु लोट लगाना पड़ेगा, ददातु दत्ता है, दत्तु देही, ददातु ददातु दत्ताम ददतु, ददातु दत्ताम ददतु। और देही मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन का दाधातु का रूप है, दाधातु का रूप देना। तो ये उसको क्या दे रहा है कि दो, यही है तो वह दो, यही है तो वह दो। पहले तो कहता है कहाँ है और फिर कहता है यही है तो वह दो। यदि हस्तम प्रसारयति, इस प्रकार हस्तम मतलब हाथ, प्रसारयति मतलब फैलाता है, इस प्रकार हाथ फैलाता है। किसके लिए? खिलौना लेने के लिए, खिलौना लेने के लिए हस्तम प्रसारयति, हाथ फैलाता है, ठीक है। अब देखो इससे आगे जब ये क्रियाकलाप जो बालक करता है तो देखो द्वितीया मतलब दूसरी जो तपस्विनी है, दूसरी जो तापसी है वो क्या कहती है? वो कहती है सुव्रते नाम है। जब उस महर्षि के आश्रम में दो तपस्विनियाँ रहती है, उसमें द्वितीया दूसरी तापसी पहली को कहती है जिसका नाम है सुव्रते, मतलब उसे संबोधित करते हुए कहती है तो इसका नाम हो जाएगा सुव्रता, संबोधित करते हुए कहेगी तो सुव्रते जाएगा, ठीक है। तो कहती है द्वितीया दूसरी तापसी जो है वो कहती है कि सुव्रते न शक्य ऐसा वाचा मात्रेण विरमयितुम, यह जो बालक है वाचा मात्रेण, वाणी मात्र से, यह बालक है सुव्रते, हे सुव्रता, सुव्रते हे सुव्रता नाम है सुव्रता, तो हे सुव्रता न शक्य ऐसा वाचा मात्रेण विरमयितुम, यह हे सुव्रता यह वाणी मात्र से रुकने वाला नहीं है, यह वाणी मात्र से रुकने वाला नहीं है। इसको अपन कहेंगे यह कहने मात्र से रुकने वाला नहीं है, ऐसे करते, यह कहने मात्र से रुकने वाला न विरमयितुम शक्य, यह कहने मात्र से, यह वाणी मात्र से रुकने वाला नहीं है। इसको तो अब क्या चाहिए? इसको तो खिलौने के लिए बोल दिया ना, तो इसको तो खिलौना ही चाहिए, तब तो ये खिलौना इसको दे देंगे तो रुक जाएगा। यदि आप कहेंगे ऐसा तो कहने मात्र से ये रुकने वाला नहीं है। गच्छ तुम गच्छ तुम जाओ, तुम गच्छ तुम जाओ, मदीय उठजे, मदीय उठजे मेरी कुटिया में, उठजे का अर्थ है कुटिया, उठजे उठजे, उठजे का अर्थ है कुटिया, कुटिया आश्रम के रूप में जो तपस्वियों का रहने का स्थान जो है
वो कुटिया। तो कहता है गच्छ त्वम गच्छ तुम जाओ, मदी उपजे मेरी कुटिया में तुम जाओ, ऐसे कर सकते हैं तो थोड़ा अर्थ से हो जाएगा। मेरी कुटिया में तुम जाओ। मार्कंडेय से ऋषि कुमार से वर्ण चित्रितो मृतिका मयूरस तिष्ठति तमस्सुपहर। मेरी कुटिया में तुम जाओ, ऋषि कुमार से, ऋषि पुत्र ऋषि कुमार मार्कंडेय द्वारा वर्ण चित्रितों का अर्थ रंग से रंगा हुआ, वर्ण चित्रितो रंग से रंगा हुआ, मृतिका मिट्टी का, मयूर है तिष्ठति मोर, मिट्टी का मोर तिष्ठति पड़ा है। मेरी कुटिया में तुम जाओ, ऋषि कुमार या ऋषि पुत्र मार्कंडेय के द्वारा रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर पड़ा है। तमस्सुपहर है, तम वह, अस्सुपहर इसके लिए ले आओ। तमस्सुपहर का सदी होगा तम है और अस्य और उपहर, तम अस्य उपहर। देखो संधि जाएगी यहाँ पे तम में मैं अलग है। ये तम जो शब्द है वो किस शब्द का रूप है? तम शब्द किस शब्द का रूप है? तत् शब्द का रूप है। तत् शब्द का पुल्लिंग में तत् शब्द का बनेगा सह कौते तम, सह कौते और तम हो जाएगा द्वितीय व्यक्ति एक वचन हो जाएगा तम, सह कौते तम। तो तम उसको असे इसके लिए उपहर ले आओ। यहाँ पे कौन सी संधि जाएगी? यहाँ पे तो संधि आएगी ना, यहाँ पे मैं अलग है, मैं मिल जाएगा मैं क्या मिल जाएगा ए, संधि नहीं है। लेकिन यहाँ पे है आगे बाद में वो आ गया तो उसके स्थान में क्या हो जाएगा? ओगुण। क्या हो जाएगा? ओगुण हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि होगी ना, ओगुण बोल रहा हूँ मैं, गुण संधि हो जाएगी ना। आगे बाद में वो आएगा तो ओगुण हो जाएगा। ठीक है, तो तम है उसको अस्य इसके लिए उपहर मतलब ले आओ, उसको इसके लिए ले आओ। किसके लिए? इस बच्चे के लिए ले आओ। मेरी कुटिया में तुम जाओ, ऋषि कुमार मार्कंडेय के द्वारा रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर पड़ा है, उसे इसके लिए या इस बालक के लिए ले आओ। ठीक है, ये कहती है कौन? द्वितीया, दूसरी तापसी, दूसरी तपस्विनी। ठीक है, अब देखो ये बात सुन के जो पहली तपस्विनी है जिसका नाम है सुव्रता, क्या कहती है? तथा का अर्थ है वैसा ही होगा, तथा वैसा ही होगा, मतलब जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तथा ठीक है। इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर निकल जाती है। इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर निकल जाती है। ठीक है, कहाँ निकल जाती है? वह मिट्टी का मोर लेने के लिए। आगे चलो, बाल है। इतनी देर में बालक बोलता है क्या? अनेनी तावत क्रीडिष्यामि। अनेनी संधि विच्छेद करेंगे। अनेन प्लस एव, अनेन प्लस एव संधि हो जाएगी। संधि कौन सी हो जाएगी? क्या? नहीं, यण संधि कहाँ होगी? देखो इधर बढ़ती संधि होगी।
ऐ वर्ती औ वर्ती, एक तो ऐ वर्ती दो मात्राएं दिखाई दे आपको ऐ की और दो मात्राएं दिखाई दे औ की, तो वहाँ पे वर्ती संधि होती है। ठीक है, वर्ती संधि है यहाँ पे स्वर वर्ती संधि। तो अनेन अनेन एव तावत क्रीडिष्यामि, बालक कहता है तावत अनेन एव क्रीडिष्यामि, तब तक अनेन इससे ही क्रीडिष्यामि खेलूंगा, तब तक इससे ही खेलूंगा। जब तक मुझे दूसरा खिलौना नहीं मिल जाता है तब तक इसी से खेलूंगा। किससे खेलूंगा? वो जो शेर का बच्चा है ना, उसके लिए कहता है कि तब तक इससे ही खेलूंगा, तब तक इससे ही खेलूंगा। ठीक है, इति तापसिम विलोक्य हसती, ऐसा कह, इति तापसिम ऐसा कहकर या इस प्रकार तापसी को विलोक्य मतलब देख कर हसती हंसता है। इस प्रकार तापसी को देख कर हंसता है। पहले तो ये कहता है कि तब तक इसी से खेलूंगा, और फिर इस प्रकार तापसी को देखकर क्या करता है? हंसता है। बड़ा मतलब चंचल है बालक। ठीक है, पहले तो ये कह दिया कि तब तक इसी से खेलूंगा, और फिर कहता है फिर तापसी को देखकर हंसता है। अब आगे तापसी कहती है भवतु ठीक है, भवतु का होगा ठीक है, न माम अयम गणयति, माम अयम का संधि विच्छेद होगा माम अयम संधि तो नहीं है, संधि नहीं है, मैं अलग है, इसमें मिल जाएगा है, संधि तो नहीं है। ये माम जो शब्द है वो किस शब्द का रूप है? माम शब्द किस शब्द का रूप है? माम। ये है अस्मत् शब्द का रूप। किसका है? अस्मत् शब्द का रूप है अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि, इस प्रकार से रूप बढ़ते हैं। तो ये अस्मत् शब्द का रूप है। अस्मत् शब्द का द्वितीय व्यक्ति एक वचन माम मुझको, न अयम माम गणयति, यह मुझे कुछ समझता ही नहीं है। वो कहती है ठीक है, न अयम माम गणयति, यह मुझे कुछ समझता ही नहीं है। मैं हूँ, मैं इससे बड़ी हूँ, मैं इसको कुछ कह रही हूँ, ऐसा इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है। ठीक है, पार्श्वमोलोक्य, पास में देखकर, पार्श्व मतलब समीप में देखकर, ऐसे भी हो सकता है, समीप में देखकर या पास में देखकर, अवलोक्य देखकर। अब देखो, जब नाटक जो शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले उनकी बात को कौन सुन रहा था? नाटक तापसी और बालक, राजा उनकी बात को सुन रहा था। नाटक शुरू हो गया, राजा एक तरफ था। अब उस तापसी को वह राजा दिखाई दिया है, उससे तापसी की नजर अब राजा के ऊपर गई है। तो क्या कहती है? देखो, पार्श्वमोलों के पास में देखकर कोत्र ऋषि कुमाराणाम, कोत्र का संधि क्या हो जाएगा? अत्र कोत्र कौन संधि जाएगी? विसर्ग उत्तु संधि, विसर्ग के पहले ए आए, विसर्ग के बाद में भी ए आए, तो विसर्ग को तो हो जाएगा ओ, तो विसर्ग को तो हो गया ओ, और इस ए को हो जाएगा अवग्रह का चिन्ह,
तो कोत्र बन जाएगा, उत्तु संधि हो जाएगी, विसर्ग तो हो जाएगा ओ और ए को हो जाएगा अवग्रह का चिन्ह, तो हो जाएगा कोत्र उत्तु संधि है, विसर्ग उत्तु संधि। अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र से, अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र से उत्तु संधि दो सूत्र करते हैं, एक तो करता है हसीच, एक तो हसीच सूत्र संधि करता है उत्तु है, और एक करता है अतोरोर प्लुताद प्लुते। अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र जो है संधि करता है उसका नियम यहाँ पे लगेगा, वो सूत्र यहाँ पे करेगा, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, अत्र का ऋषि कुमाराणाम, यहाँ यह ऋषि कुमार कौन है, यहाँ यह ऋषि कुमार क मतलब कौन है, यहाँ यह ऋषि कुमार कौन है, इसका तो कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ पे, न इसका कोई स्थान है यहाँ पे, फिर ये ऋषि कुमार यहाँ पे जो है वो कौन है, ये तो अब मुझे कोई अज्ञात लग रहा है। तो कहता है राजा नाम अवलोक के, राजा को देखकर, राजा नाम अवलोक के, राजा को देखकर कहती है भद्रमुख एहि तावत्, भद्रमुख एहि तावत्। भद्रमुख कहते हैं भला मनुष्य, आकृति से भला अच्छा हितकारी लगने वाला, उसको भद्रमुख कहते हैं। तो उसने कहा भद्रमुख है, संबोधन कर रही है, तो हे भद्रमुख, हे भद्रमुख एही का मतलब इधर, एही का मतलब एही का मतलब आओ, तो हे भद्रमुख इधर तो आओ, ऐसे जाएगा इधर तो, एही का अर्थ होगा आओ, एही का अर्थ होगा आओ, हे भद्रमुख है इधर तो आओ, इधर तो आओ। वह तपस्विनी उस राजा को बुला रही है और कह रही है कि हे भद्रमुख इधर तो आओ, ठीक है। अब आगे मोचयानेन डिम्बलीलया वाद्यमानं बालमृगेन्द्रम्। सृष्टि चिराग कैमरा ऑन करो, रिंकू शेखावत, सृष्टि चिराग कैमरा ऑन करो। मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अच्छा ठीक है। हिमांशु कुमार, तो कहता है कि हे भद्रमुख इधर तो आओ। इसके बाद में मोचयानेन डिम्बलीलया वाद्यमानं बालमृगेन्द्रम, बाल क्रीड़ा के द्वारा डिम्बलीलया करते बाल क्रीड़ा के द्वारा, बाल क्रीड़ा के द्वारा वाद्यमानम मतलब सताए गए। बालक शेर के बच्चे को बार बार खींच रहा है, उसे खेलने के लिए कह रहा है, उसको मुंह खोलने के लिए कह रहा है, इस प्रकार से उसको बहुत परेशान कर रहा है। तो राजा से तापसी ये कहना चाहती है कि इस बच्चे के हाथ से इस शेर के बच्चे को छुड़वाओ, ठीक है ना, क्योंकि ये बार बार बाल क्रीड़ा के द्वारा ये बहुत सताया जा रहा है, इस बालक के द्वारा यह बहुत सताया जा रहा है। तो इसमें आ जाएगा कि डिम्बलीलया मतलब बाल क्रीड़ा के द्वारा, वाद्यमानम मतलब सताए गए, बाल क्रीड़ा के द्वारा सताए गए बाल मृगेन्द्रम, इस शेर के बच्चे को बाल क्रीड़ा के द्वारा
सताए गए इस शेर के बच्चे को मोच यानी छुड़वाओ, इस बालक के हाथों से छुड़वाओ। ठीक है, कि बाल क्रीड़ा के द्वारा सताए गए इस शेर के बच्चे को इस बालक के हाथों से छुड़वाओ, इस बालक के हाथों से छुड़वाओ। ठीक है, आगे सुन में, बाल क्रीड़ा के द्वारा सताए गए इस शेर के बच्चे को इस बालक के हाथों से छुड़वाओ। ठीक है, अब तापसी से अब देखो राजा क्या कहता है, राजा उपगम्य, उपगम्य का अर्थ होता है पास जाकर, उपगम्य का अर्थ क्या होता है, पास जाकर। कहाँ जाएगा, उनके पास में, तापसी और बालक के पास में, पास जाकर क्या कहता है, सयशितम मुस्कुराकर, सयशितम मुस्कुराता है राजा, उस बालक को देख के मुस्कुराता है और कहता है आई हो महर्षि पुत्र, अरे अरे ऋषि पुत्र, कहता है अरे अरे आई हो महर्षि पुत्र, अरे ऋषि पुत्र, अरे ऋषि पुत्र, अरे ऋषि पुत्र। हालांकि राजा को पता नहीं है, राजा को ये नहीं पता है कि वह उसी का पुत्र है। ठीक है, उसको ये नहीं पता है, उसको ये भी नहीं पता है कि वह किसी राजा का पुत्र है, ये भी नहीं पता कि वह उसका पुत्र है, ये भी नहीं पता कि वह किसी राजा का पुत्र है, इसलिए कहता है महर्षि पुत्र है। अरे या हे भी कर सकते हैं, हे ऋषि पुत्र। इतना कहने के बाद में तापसी क्या कहती है, भद्रमुख न खलोयम ऋषि कुमार है, न खलोयम ऋषि कुमार है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा न खलु अयम ऋषि कुमार, न खलु अयम ऋषि कुमार है। अयम में तो मैं लंदा है, यहाँ पे तो री मिल जाएगा, इसमें मैं मिल, और यहाँ पे हो जाएगी यण संधि जाएगी, ऊपर हो जाएगा वह, ऊपर क्या हो जाएगा वह, ल आधा हो जाएगा वह, खल वह में मिल जाएगा खलवयम ऋषि कुमार है। टाइम दो 6-7 मिनट। तो तापसी क्या कहती है, तपस्विनी क्या कहती है, भद्रमुख न खलु अयम ऋषि कुमार है। हे भद्रमुख, यह ऋषि पुत्र, हे भद्रमुख यह ऋषि पुत्र नहीं है, यह ऋषि पुत्र नहीं है। न खलु अयम ऋषि कुमार है, हे भद्रमुख यह ऋषि पुत्र नहीं है। ठीक है, तापसी को तो पता है, तापसी को तो पता है, इसलिए वो कहती है कि हे भद्रमुख यह ऋषि पुत्र नहीं है। तो राजा क्या कहता है, आकार सदृशम चेष्टितम मीवास्य कथयति, आकार सदृशम चेष्टितम मीवास्य कथयति, चेष्टितम एव अस्य, चेष्टितम एव अस्य, चेष्टितम मीवास्य संधि विच्छेद क्या होगा, देखो चेष्टितम एव अस्य, चेष्टितम एव अस्य, यहाँ पे तो संधि नहीं होगी और यहाँ पे जाएगी दीर्घ, यहाँ पे कौन संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी। वह में ऐ और अस्य का ऐ लिखा हो जाएगा आ, चेष्टितम मीवास्य। वो कहता है कि यह अस्य मतलब यह तो
आकृति के अनुसार यह तो आकार सदृशम, आकृति के अनुसार यह तो आकृति के अनुसार चेष्टितम, इसकी अस्य मतलब इसकी चेष्टितम का मतलब चेष्टाएं, यह तो आकृति के अनुसार इसकी चेष्टाएं ही कथयति कह रही है। यह तो आकृति के अनुसार इसकी चेष्टाएं, इसकी जो क्रियाकलाप है, इसकी जो लालसा है, इसकी जो चंचलता है, वही कह रही है। क्या कह रही है कि यह कोई ऋषि पुत्र नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने भी अनुमान लगा लिया। और इसकी चेष्टाएं, इसकी आकृति जो है वो भी कह रही है कि ये ऋषि पुत्र नहीं है, ये किसी राजा का, महान राजा का पुत्र है। तो वो कहता है कि आकार सदृशम चेष्टितम में अस्य कथयति, यह तो आकृति के अनुसार इसकी चेष्टाएं ही कह रही है कि यह ऋषि पुत्र नहीं है। स्थान प्रत्यायतु वयम एव तर्कीण है, इस स्थान के अनुसार ही, इस स्थान के अनुसार ही मैंने यह अनुमान लगा लिया था। इस स्थान के अनुसार ही मैंने यह अनुमान लगा लिया था कि यह ऋषि पुत्र नहीं है, क्योंकि राजा के को ऋषि के आश्रम में बालक की कोई आवश्यकता नहीं है, बालक का रहने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है ना। तो इस स्थान के अनुसार भी, इस स्थान के अनुसार भी मैंने यह अनुमान लगा लिया था कि यह कोई ऋषिपुत्र नहीं है। ठीक है। स्थान प्रत्यायतु वयम तव किरण, इस स्थान के अनुसार ही मैंने यह अनुमान लगा लिया था कि यह ऋषिपुत्र नहीं है। ठीक है, आगे के समझ में। इस स्थान के विश्वास के कारण ही, इस स्थान के विश्वास के कारण ही ऐसा मैंने अनुमान लगा लिया था, या इस आश्रम में रहने, इस आश्रम के कारण ही, इस आश्रम के स्थान के कारण ही मैंने ऐसा अनुमान लगा लिया था। आगे देखो, इति यथाभ्यर्थितम मनुतिष्ठति, इति यथाभ्यर्थितम मनुतिष्ठति, इस प्रकार तापसी की इच्छानुसार, इस प्रकार तापसी की इच्छानुसार बालक के हाथ से, इस प्रकार तापसी की इच्छानुसार बालक के हाथों से शेर के बच्चे को छुड़वाता है। कौन? राजा। यदि यथाभ्यर्थितम मनुतिष्ठति, इस प्रकार तापसी की इच्छा के अनुसार बालक के हाथ से शेर के बच्चे को छुड़वाता है। ये हो जाएगा इसका, यदि यथाभ्यर्थितम मनुतिष्ठति, इस प्रकार तापसी की इच्छा के अनुसार बालक के हाथों से शेर के बच्चे को छुड़वाता है। चलो आगे। राजा बालकम उपलालयन, उपलालयन का मतलब प्यार करते हुए, स्नेह करते हुए। ठीक है, बालक को स्नेह करते हुए, बालक को लाड प्यार करते हुए, उपलालयन। ठीक है, बालक को स्नेह करते हुए, बालक को प्यार करते हुए, बालक को लाड प्यार करते हुए। सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है हुआ या हुए अर्थ के लिए।